मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे निर्देशन की प्रकृति क्या होती है, निर्देशन किसे कहते हैं, इसके बारे में। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निर्देशन किसे कहते हैं। तो मित्रों देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है तो वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से सलाह लेता है, जो दूसरे व्यक्तियों से सुविधाएं लेता है, दूसरे व्यक्तियों से जो अपना व्यक्ति मार्गदर्शन कराता है, इसे निर्देशन कहते हैं। हम मित्रों सीधे सीधे अर्थों में बात करें तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सलाह, दी गई सुविधाएं, दी गई सहायता ही निर्देशन कहलाती है। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं निर्देशन की प्रकृति। तो निर्देशन की प्रकृति को मित्रों निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इन सभी निम्नलिखित बिंदुओं को हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्ति केंद्रित सेवा। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को व्यक्ति केंद्रित सेवा कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जो निर्देशन होता है वह व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी समस्या को ध्यान में रखकर उसे निर्देश दिया जाता है, उसे सुविधाएं दी जाती है, उसे सहायता दी जाती है। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति निर्देश देता है वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्तियों की समस्त योग्यताओं, रुचियों, क्रियाकलापों, उसकी अभिरुचियों और उसके अनुसार वह सहायता या सुविधा देता है या उसे निर्देश देता है। इसलिए मित्रों, निर्देशन कैसा होता है? निर्देशन व्यक्ति केंद्रित सेवा होती है। अगला कार्य है मित्रों प्रशिक्षित कार्य। निर्देशन एक कौशल युक्त प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि निर्देशन देने के लिए आवश्यक सभी तकनीकों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। देखिए मित्रों, सीधी सी बात करें कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निर्देशन देता है तो जो पहला व्यक्ति निर्देशन देता है, जैसे कि यह व्यक्ति निर्देशन देता है तो यह अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति निर्देशन देता है वह अपने कार्य में दक्ष हो, जिसका वह निर्देशन दे रहा हो उसका पूर्ण ज्ञाता हो और पूर्ण विशेषज्ञ हो। यानी कि मित्रों, जो निर्देशन देता है, निर्देशन देने वाला अपनी कार्यों में दक्ष हो तथा निर्देशन देने के लिए जो भी तकनीकी अपनाए, जो भी युक्तियां अपनाए, जो भी साधन अपनाए, वह क्या हो, अपने कार्य में दक्षता लिए हुए हो। तो प्रशिक्षित कार्य जो होता है इस निर्देशन के लिए आवश्यक होता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं कि निर्देशन थोपा नहीं जाता। निर्देशन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वह उपबोधक से परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं करे। इसमें कोई भी निर्णय थोपा नहीं जाता है। तो देखिए मित्रों, जो निर्देशन प्राप्त करता है, निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामने वाला जो निर्देशन देता है उसकी बातों को मानने या न मानने से इनकार कर सकता है, या इसके बातों को मानने में बाध्य नहीं होता है, या उसकी बात को चाहे या माने या चाहे न माने। यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्देशन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, निर्देशन किसी को जबरदस्ती उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं निर्देशन की प्रकृति के बारे में। चौथा पॉइंट है निर्देशन अनुदेशन से भिन्न है। निर्देशन में अनुदेशन की भांति छात्रों में कौशल के विकास तथा विषय वस्तु के एकाधिकार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जब हम किसी भी समस्याओं को छोटे छोटे स्टेप में बांट करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो इसे हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर हम निर्देशन की बात करें तो निर्देशन अनुदेशन की भांति होता है। निर्देशन में कौशल के विकास तथा विषय वस्तु पर एकाधिकार नहीं होता है। वह जिन समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित होता है उन समस्याओं को समाधान करता है, सहायता करता है, सुविधाएं देता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं निर्देशन की प्रकृति के पांचवें पॉइंट की। तो क्षमताओं का विकास। निर्देशन में व्यक्ति की सहायता स्वयं की क्षमताओं से परिचित होने तथा उन्हें विकसित करने में लिए जाती हैं। तो देखिए मित्रों, जो निर्देशन प्राप्त करता व्यक्ति होता है, निर्देशन जैसे कि यह व्यक्ति प्राप्त कर रहा है दूसरे व्यक्ति से, तो जो व्यक्ति निर्देशन देता है वह व्यक्ति इसकी सहायता स्वयं खुद नहीं करता है। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति निर्देशन देता है वह उसके कार्यों को खुद नहीं करता है, बल्कि यह व्यक्ति जो निर्देशन प्राप्त करता है इसमें वह कौशल विकसित करता है, इसमें वह गुण विकसित करता है, इसमें वह बातों को बताता है कि यह व्यक्ति खुद अपनी समस्या का समाधान किस प्रकार से करे, कैसे करे। इसलिए मित्रों, निर्देशन जो होता है क्षमताओं का विकास कराता है। व्यक्ति में जो क्षमताएं छुपी होती हैं उसे व्यक्ति के सामने उजागर करता है कि आप ऐसा कर सकते हो, इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हो। सामने वाले व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना ही निर्देशन की क्षमताओं का विकास है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया। निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें सभी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है।
विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि सभी संस्थाओं के सदस्य निर्देशन में सहयोग करें। इसमें माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, उपबोधक, मनोवैज्ञानिक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए मित्रों, निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है। सहकारी का मतलब होता है समन्वित प्रक्रिया है, सभी जगहों से निर्देशन प्राप्त करने की एक समिति है। जैसे कि मित्रों, जो विद्यालय होता है, विद्यालय में शिक्षक बच्चों को निर्देशन देता है, बच्चों को बताता है किस प्रकार से ऐसे पढ़ना है, बच्चों के अंतर्निहित छुपे हुए क्षमताओं का विकास करता है। और मित्रों देखिए, जो निर्देशन होता है इसमें माता पिता का सहयोग होता है। घर पर, परिवार पर अभिभावक के द्वारा किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है, ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए उसे हर प्रकार से सुविधाएं व सलाह दी जाती हैं। देखिए मित्रों, शिक्षक हो गया, अभिभावक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गए, यह सभी क्या है, निर्देशन की एक सहकारी प्रक्रिया के संस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिए मित्रों, निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में सहायता करना है। तो देखिए मित्रों, निर्देशन जो होता है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है निर्देशन जीवन भर चलता है। व्यक्ति हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हमेशा निर्देशन प्राप्त करता है। चाहे वह व्यक्ति छोटा हो, बालक हो या बड़ा व्यक्ति हो, किसी न किसी रूप में हमेशा निर्देशन प्राप्त करता रहता है। जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, उनको सिखाया जाता है कि कपड़े किस प्रकार से पहने, खाना किस प्रकार से खाएं, बड़ों से बातें किस प्रकार से करें। और मित्रों, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा निर्देशन की ऐसी आवश्यकता होती है कि जैसे मित्रों, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई शहर जाता है तो आगे का रास्ता पता पूछने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता लेती है। यानी कि जो भी आप सहायता हर कदम पर किसी दूसरे व्यक्तियों से लेते हैं वह एक प्रकार का निर्देशन है। तो देखिए मित्रों, जो निर्देशन होता है इसलिए वह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत विकास की प्रक्रिया है। हमेशा निर्देशन आपको कहीं न कहीं से प्राप्त होती है। और देखिए मित्रों, जो व्यक्ति निर्देशन प्राप्त करता है उसकी व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन में सहायता प्राप्त करता है, यानी कोई चीज़ों को किस प्रकार से, कैसे समस्याओं का समाधान करें। तो मित्रों, ये थे निर्देशन की प्रकृति। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।